हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डायरेक्शन ऑफ सक्सेस में। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उत्सुक भी होंगे, क्योंकि आज जो है बात करेंगे हम आपके वर्ग 10वीं के संस्कृत अध्याय फर्स्ट जो है मंगलम, उसकी बात करेंगे। उससे पहले आज की जो खुशखबरी है, आज जो बिहार बोर्ड है उसने 10वीं का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। और जो अपनी संस्थान है, अपने संस्थान के जो हाई स्कोरर बने हैं, मतलब सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले, उनका जो स्कोर है 458। हाँ, हमने जो जितने भी क्लास करवाए हैं उसमें जो अपना टारगेट है उसको बताते हैं कि कम से कम जो है हम लोगों का टारगेट होना कितना चाहिए, 450 होना चाहिए, मतलब 450 होना चाहिए। और इस बच्चे ने क्या किया, अत्यधिक मेहनत किया और कड़ी मेहनत के साथ जो है वो इस प्राप्तांक को हासिल किया। तो कल के जो लाइव क्लास चलेंगे, कल जो है सुबह आपको इन सभी बच्चों, मतलब एक ही बच्चे नहीं है, ये तो हाई स्कोरर है और भी बच्चे हैं जिन्होंने 80% से ज्यादा, मतलब 400 से ज्यादा जो है अंक हासिल किए हैं। तो सभी से हम क्या करेंगे, आप लोगों को मिलवाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार तैयारी की, योजना किस प्रकार बनाई और उन्होंने जो ये मुकाम हासिल किया उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, किन किन चीजों को वो सामना किए या झेले। चलिए बिना समय गवाए जो है हम शुरू करते हैं आपके अध्याय जो है मंगलम। प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा कि मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। याद रखना है क्या कि मंगलम का क्या अर्थ होता है, तो मंगलम का अर्थ होता है क्या, शुभ या कल्याणकारी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना क्या, मंगलम का जो अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। ये जो हमारा अध्याय जो है मंगलम, इनके जो लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम जो है पाठ, अपना जो मंगलम पाठ है उसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा उनके जो लेखक हैं महर्षि वेद व्यास, जिनके द्वारा हिंदू का जो ग्रंथ है महाभारत, उनका जो रचना किया गया है। आपसे पूछा जाए कि जो महर्षि वेद व्यास है उन्होंने और किन चीजों की रचना की है, तो याद रखिएगा महाभारत। और आपके अध्याय जो है मंगलम, उनकी भी रचना किनके द्वारा किया गया है, महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया। चलिए इस पाठ में जो बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में जो बताया गया है हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा संक्षेप में जानते हैं, फिर चलेंगे जो हमारे अध्याय में लिखे गए हैं उनके ऊपर। दिया गया है कि इस पाठ में 5 मंत्र जो है, 5 मंत्र जो है उसका वर्णन किया गया है, जो अलग अलग 5 उपनिषद से लिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा 5 मंत्र का। कितने मंत्र का, 5 मंत्र का। और कहां से लिया गया है, तो ये जो 5 मंत्र जो लिए गए हैं वो अलग अलग उपनिषद से लिए गए। कहां से लिए गए हैं, तो अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषद किसे कहते हैं, पूछा जाएगा कि उपनिषद किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। जब ब्रह्मा क्या करते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, तो वो अपने पास जो है शिष्यों को बैठाते थे, तो उन्हीं को क्या कहा गया, उन्हीं का जो शाब्दिक रूप है उनको कहा गया क्या चीज, उपनिषद, मतलब गुरु के समीप बैठना। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे यह पूछा जाएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि उपनिषदों की संख्या जो है वो कितनी है, 108। कितनी है, 108। उपनिषद किसे कहते हैं, आपसे यह पूछा जाए तो उपनिषद कहा जाता है वेदों के अंतिम भाग को। किसको कहा जाता है, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। आगे चलते हैं कि इसमें जो 5 अलग अलग उपनिषद हैं और मंत्र जो है 5, पांचों मंत्र जो है अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं, तो कौन कौन से उपनिषद हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। पहला है ईशावास्य उपनिषद। कौन सा,
ईशावास्योपनिषद। अगला है कठोपनिषद। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मंगलम अध्याय है, मंगलम पाठ है, इसमें कितने मंत्रों का वर्णन किया गया है? तो 5 मंत्रों का। ये जो 5 मंत्र हैं कहां से लिए गए हैं? तो उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद कितने? तो 5 उपनिषद। इन 5 उपनिषद से क्या किया गया है? लिया गया है। उपनिषद की संख्या आपसे पूछा जाए तो 108। पहला उपनिषद ईशावास्योपनिषद, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा मुंडकोपनिषद और चौथा जो है वो श्वेता स्वतर उपनिषद। मतलब इन 4 उपनिषद से क्या किया गया है? कठोपनिषद देखेंगे, इससे 2 मंत्र लिया गया है। कितने मंत्र लिया गया? 2 मंत्र लिया गया। इन्हीं 4 उपनिषद जो है इससे 5 मंत्र लिए गए। कितने लिए गए? 5 मंत्र जो लिए गए हैं। कहा जाता है इसमें जो वर्णन किया गया ये मंत्रों का, ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। मतलब अच्छे आचरण के लिए ये जो है हमारा ये जो उपनिषद से लिया गया जो मंत्र है वो क्या है? अच्छे आचरण के लिए पठनीय है। मतलब इसको हम पढ़ सकते हैं। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य मतलब आपसे पूछा जाएगा कि वेद कितने हैं? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेद जो है वो 4 है। कितने? 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 108। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। कितने? 4। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पुरानी जो वेद है वो कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि सबसे पुरानी जो वेद है वो ऋग्वेद है। क्या है? वो ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या जब आपसे पूछा जाए तो क्या? 4। कितने? 4। उपनिषदों की संख्या पूछा जाए तो कितने? 108। कहा जाता है वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। मतलब वैदिक साहित्य के रूप में जो है हमारा शुद्ध जो ग्रंथ होता है उसमें उपनिषद का अधिक महत्व होता है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। कहा जाता है परम सत्य। परम सत्य मतलब क्या? ईश्वर। क्या? ईश्वर। ईश्वर के आदरपूर्ण मतलब उनके आस्था में हम लोग क्या करते हैं? विश्वास उत्पन्न करते हैं। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो इन्हीं परमात्मा के द्वारा क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। और इन्हीं पर क्या होता है? हमारा विश्वास आता है। और पूरे विश्व में मतलब पूरे ब्रह्मांड में हम इन पर क्या करते हैं? आस्था करते हैं। सत्य के खोज की और मन का झुकाव होता है। मतलब जब हम क्या करते हैं? उपनिषद को पढ़ते हैं, मतलब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि सत्य का खोज करना। मतलब अपने मन में ये जो मोह माया रूपी दुनिया है, मतलब इसमें हम जो कहते हैं वो मेरा भाई है, बहन है, वो पिता है, माता है, पति है, मतलब इस प्रकार की जो भावनाएं होती है मोह माया रूपी दुनिया, इसको हम लोग चाहते हैं क्या कर दे? त्याग दे और परमात्मा को क्या करे? ढूंढे। तो ये जो है उपनिषद, ये पढ़ने से इस प्रकार के जो मन में भावनाएं होती है ये उत्पन्न होती है। अब चलेंगे जो हमारा अध्याय है मंगलम, उसके बारे में संक्षेप में थोड़ा जान लेते हैं। दिया गया है कि उपनिषद वैदिक वारमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मेरे प्यारे बच्चों एक बार और रिपीट किया जाए कि उपनिषद वैदिक वारमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कहा जाता है कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम मतलब क्या होता है? अंतिम भागे मतलब भाग में दर्शन शास्त्र मतलब दर्शन शास्त्र का जब क्या है कार्य प्रकरण पढ़ाया जाएगा आप लोगों को तो क्या संबंध जब दर्शाया जाता है तो षष्ठी विभक्ति का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र मतलब क्या? दर्शन शास्त्र का सिद्धांतांत मतलब सिद्धांत प्रकट करता है। ये जो हमारा उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो उपनिषद है वो क्या किसका सिद्धांत प्रकट करता है तो याद रखना है क्या? दर्शन शास्त्र का। किसका? दर्शन शास्त्र का। आगे चलते हैं। आगे जो दिया गया है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गायते। मतलब सर्वत्र मतलब क्या होता है? सभी जगह। क्या? सभी जगह।
परम पुरुषस्य मतलब परम पुरुष का, परमात्मना महिमा, परमात्मा जो है वो महिमा प्रधानतया मतलब क्या, मुख्यतः गाते हैं। चलिए देखते हैं कि दिया गया है कि सभी जगह जो है, सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुष जो है परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन करते हैं, या प्रधान रूप से क्या हुआ है, इनका गायन हुआ है। आगे जो दिया गया है, आगे दिया है तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति, उन्हीं परमात्मा के द्वारा, किनके द्वारा, जो इस संसार को बनाए हैं, उन्हीं परमात्मा के द्वारा, उन्हीं परमात्मा से ये जो संसार जो है परिपूर्ण है, व्याप्त है और अनुशासित है। मतलब हम इस जो धरती पर निवास कर रहे हैं, मतलब हम जिस प्रकार के अपने कार्य विधि को करते हैं, तो मतलब वो जो किनके द्वारा व्याप्त किया गया है, तो परमात्मा के द्वारा व्याप्त किया गया है, ईश्वर के द्वारा व्याप्त किया गया है। आगे दिया गया है स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। स एव सर्वेषां मतलब कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव निवास करते हैं, सभी की तपस्या का लक्ष्य क्या होता है, उनको मतलब क्या, परमात्मा की प्राप्ति। मतलब जो भी क्या करता है, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि वो परमात्मा को क्या करे, प्राप्त करे। क्या करे, परमात्मा जो हमारे ईश्वर है उन्हें प्राप्त करे। आगे दिया गया है कि अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पाठ्यात्मकता पंच मंत्रा संकलिता संति। कहा गया है अस्मिन् मतलब इस पाठ, अस्मिन् मतलब क्या, इस पाठ, पाठे मतलब पाठ में, अस्मिन् मतलब क्या, इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु मतलब ईश्वर की प्राप्ति हेतु उपनिषद में, जो अभी हम बताएं कि कितने मंत्र, 5 मंत्र, उपनिषद में 5 सद्यात्मक मंत्र, मतलब सद्यात्मक नहीं होना चाहिए, यहाँ पद्यात्मक कहा जाता है, पद्यात्मक मंत्र जो है श्लोक के रूप में संकलित किए गए। पद मतलब क्या, कविता, और गद मतलब क्या, कहानी। मतलब कविता के रूप में ये जो उपनिषद जो हमारा, ये क्या अध्याय का जो नाम है मंगलम, उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए और पांचों जो है क्या, पदात्मक, इसके रूप में पदात्मक, यहाँ सदात्मक लिखा गया है, पदात्मक रूप में क्या है, व्यवस्थित किए गए हैं। चलिए वो जो पांचों श्लोक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। किनके बारे में, जो हमारा उपनिषद है और उपनिषद से जो 5 मंत्र लिए गए हैं, उन्हीं मंत्रों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। कहा जाता है जो भी इसमें दिया गया है श्लोक, उसको हम क्या किए हैं, जो भी इसका शब्द है उसका हिंदी अर्थ लिखे हैं, फिर इसका जो है भावार्थ अलग कर दिए ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। दिया गया है हिरण्मयेन पात्रेण, साथ साथ क्या कीजिए, आप पढ़ते जाइए ताकि संस्कृत पढ़ने में भी क्या किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अन्यथा जो है संस्कृत लैंग्वेज सब्जेक्ट है और इसमें क्या है, अधिक नंबर जो है इसमें मिलता है, हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में मिलता है, तो ये भी क्या है, कंपलसरी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि संस्कृत क्या है, बहुत हार्ड है, तो ऐसा नहीं है। निरंतर मेहनत करने से क्या होता है, हम सफलता को हासिल कर सकते हैं, चाहे कार्य कुछ भी हो। तो वो आप कहानी सुने होंगे भरद्वाज वाला कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात रहत सिर पर परत निशान। मतलब क्या, एक भरद्वाज जो बालक था, मंद बुद्धि का बालक था, उन्हें गुरुकुल से उनके गुरु के द्वारा क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। बेचारा प्यासा आता है, कुएं पर क्या करता है, बैठता है। वहां एक महिला क्या कर रही होती है, कुएं से पानी को रस्सी के माध्यम से निकाल रही होती है। बेचारा थका था और वह कुएं के पास बैठकर क्या कर रहा था, उस दृश्य को देख रहा था और देखता है कि एक रेशम से बना हुआ रस्सी जो है वो पत्थर को बार बार खींचते खींचते क्या कर देता है, काट देता है। तो उसके मन में ये विचार जगता है कि एक रेशम से वो बना हुआ जो रस्सी है वो जब पत्थर को काट सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो वो क्या करता है, फिर गुरुकुल जाता है और गुरुजी से कहता है कि आप क्या कीजिए, हमें आप अपने आश्रम में रखिए और हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उस बालक ने निरंतर मेहनत किया और आगे चलकर जो है एक बड़े विद्वान के रूप में आगे वो देखा गया। तो हम कह सकते हैं कि हम निरंतर अगर मेहनत करेंगे तो कोई भी विषय जो है वो ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, भारी नहीं लगेगा।
चलिए देखते हैं कि हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य सत्यस्य अपिहितम मुखम। क्या करना, जो बड़ा वर्ड है उसको क्या करना, तोड़ देना। सत्यस्य अपिहितम मुखम। हिरणमय मतलब क्या होता है, सोने सा। पात्रे मतलब पात्र से, सत्यस्य मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब क्या, ढका हुआ, मुखम मतलब मुंह। कहा जाता है कि ये जो मतलब ईश्वर से विनती किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ईश्वर से विनती किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, सत्य का जो मुंह है, सत्य का मुख जो है, हिरणमय मतलब क्या, सोने जैसे पात्र से, सोने जैसे आवरण से क्या किया हुआ है, ढका हुआ है। अपिहितम मतलब क्या, ढका हुआ है। मुखम मतलब क्या, मुंह। मतलब ये जो सत्य का जो मुख है वो सोने जैसे पात्र से क्या किया गया है, ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। मतलब ईश्वर से कहा जाता है क्या, कि सत्य के धर्म की प्राप्ति के लिए क्या कर दे, ईश्वर जो आप हमारे परमात्मा है, आप हमारे ईश्वर हैं, इसे हटा दे। तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। मतलब कहा जाता है कि पूषण मतलब सूर्यदेव, मतलब वो अपने प्रकाश से, पावृणु मतलब क्या, हटा दे, सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मवान के लिए, दृष्टि मतलब प्राप्ति के लिए। कहा जाता है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए वो जो हिरणमय पात्रेन से सत्य का जो मुख ढका हुआ है, उस आवरण को ईश्वर, हे हमारे परमात्मा, आप क्या कर दें, हटा दे। क्यों हटा दे, क्योंकि इस संसारिक, जो हम संसार में रहते हैं, इस संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। वो इस मोह माया में भटकते रह जाते हैं, जिनसे उन्हें परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मतलब ईश्वर से कहा जाता है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप जो ये सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका है, आप उसे हटा दें। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो इस मोह माया रूपी संसारिक मोह माया रूपी जो हमारा संसार है, इसमें उलझे रह जाते हैं और किसकी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्रेन से। किससे ढका हुआ है, हिरणमय पात्रेन से, या सोने के पात्र से। किसके, सोने के आवरण जैसे पात्र से क्या है, सत्य का मुख ढका हुआ। किसके कारण विद्वान व्यक्ति जो है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो संसारिक मोह माया के कारण। किसके कारण, संसारिक मोह माया के कारण जो है परमात्मा, किस जो विद्वान व्यक्ति है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह हमारा था पहला जो श्लोक है। वो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मंगलम पाठ है उसमें ये जो पहला श्लोक लिया गया, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, ये कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा ईशावास्योपनिषद से। किससे लिया गया, ईशावास्योपनिषद से। वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा कि हिरणमयेन पात्रेण का वर्णन जो है किस श्लोक में, जिस श्लोक में किया गया है, वो जो श्लोक है कहां से लिया गया है, तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया, ईशावास्योपनिषद से लिया गया। चलते हैं अगला जो दिया गया है। अगला दिया गया है अनोरण्यान महतो मह्यान। क्या, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम। क्या है, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम। कहा जाता है कि अनोरण्यान मतलब क्या, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणु। महतो मह्यान मतलब क्या, महान से भी महान। मतलब क्या, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी क्या, महान। जंतो निर्हितो मतलब जीव के अंदर। क्या, जीव के अंदर। गुहायाम मतलब क्या, हृदय रूपी गुफा में। कहा, हृदय रूपी गुफा में। आगे दिया गया है कि तम कृतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद दान महिमान मात्मना। कहा जाता है कि ये जो मनुष्य का जो हृदय है उसमें सूक्ष्म से भी सूक्ष्म
और महान से भी महान। मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, शोक से मुक्त होकर, शोक से मुक्त होकर, बीत शोको मतलब क्या, शोक रहित, बीत शोको मतलब क्या, शोक रहित। आगे दिया गया है धातु प्रसाद अन्नम हिमान मात्मना। कहा जाता है कि मन की पवित्रता से आत्मा की महिमा को, किसकी, मन की पवित्रता से आत्मा की महिमा को। ये इसका क्या था, शब्दार्थ था। इसमें देखते हैं कि कहा जाता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। मतलब एक मनुष्य जो है उसके हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आत्मा का निवास जो है वो कहाँ होता है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। कहाँ होता है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। और ये जो है 100% ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो आप देखिएगा, अगर सेट लगाइएगा या कहीं से भी आप वस्तुनिष्ठ पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आता ही है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में किसका निवास होता है, तो आत्मा का निवास होता है, परमात्मा का निवास होता है। परमात्मा कैसे होते हैं, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। आगे दिया गया है कि विद्वान जो है, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। मतलब क्या है, विद्वान जो है वो खुश नहीं रहता है। क्यों, इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो संसारिक मोह माया में क्या है, उलझा हुआ है। तो वो शोक रहित होकर क्या करता है, उस परमात्मा को देखता है। जब मनुष्य संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम क्या रहेंगे, मोह माया में जकड़े रहेंगे, इस संसारिक मोह माया में जकड़े रहेंगे, तो हम परमात्मा को भी देखेंगे तो मतलब शोक रहेगा, क्योंकि हमें चिंता होगा कि वो उसको ये करना है, वो हमारा ये है, मतलब रिलेशन में जो है या किसी भी प्रकार के जो मोह माया में उलझे रहते हैं, तो हम परमात्मा मतलब ईश्वर को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब मनुष्य क्या करता है, इस संसारिक मोह माया को त्याग देता है, इस संसारिक मोह माया को त्याग देता है और हृदय रूपी मतलब हृदय में जो हमारे वो परमात्मा निवास करते हैं, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, उनसे साक्षात्कार करता, मतलब जब उनसे उनकी मुलाकात होती है, परमात्मा से उनकी मुलाकात होती है, तब उसकी कहा जाता है, तब उस व्यक्ति की आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। मतलब उस व्यक्ति की जो आत्मा है, जब उसे पता चल जाता है कि उसके हृदय रूपी में क्या है, ये परमात्मा की निवास है, तो उनका आत्मा किससे मिल जाता है, परमात्मा से मिल जाता है। और जीव सारे संसारिक मतलब संसार में जितने भी बंधने हैं, मतलब उस बंधन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। कैसा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान। आपसे यह पूछा जाएगा कि आत्मा का निवास कहाँ होता है, तो हृदय रूपी गुफा में। कहाँ होता है, हृदय रूपी गुफा में। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते, उनसे मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो क्या है, इस संसारिक मोह माया में क्या होते हैं, जकड़े होते हैं, इन्हें त्याग नहीं पाते हैं। और जब क्या है, ज्ञानी व्यक्ति जो है वो क्या कर पाते हैं, इस संसारिक मोह माया को त्याग देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों परमात्मा को क्या करते हैं, वो मिल जाते हैं। और पूछा जाएगा कि ये जो है आत्मा परमात्मा के बारे में किसमें बताया गया है, तो कठोपनिषद में। किसमें बताया गया, कठोपनिषद में। किसमें बताया गया, कठोपनिषद में। मेरे प्यारे बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा कि आत्मा परमात्मा के बारे में किसमें बताया गया, कठोपनिषद में। आत्मा का निवास कहाँ होता है, तो हृदय रूपी गुफा में। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। आपसे ये पूछा जाएगा कि हम जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्यों नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि संसारिक मोह माया में क्या होते हैं, जकड़े होते हैं। जिस दिन ज्ञानी पुरुष या व्यक्ति जो भी हैं वो क्या करते हैं, इस मोह माया रूपी संसार को ये त्याग देते हैं, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और लिखा गया किसमें, आत्मा परमात्मा के बारे में कठोपनिषद में। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है सत्यमेव जयते नानृतम। कहा जाता है, आप पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब क्या होता है
सत्य का हमेशा क्या हो, जीत हो। क्या हो, सत्य का हमेशा जीत हो। न नृतम, न नृतम आगे दिया गया न नृतम ये ना कर्मण्यत युष्यो अह्याप्त कामा सत्येन पंथा वित्तो देवयान। कहा जाता सत्य का हमेशा क्या हो, सत्य का हमेशा जीत हो और झूठ का क्या हो, हार हो। हम जानते हैं कि सत्य जो है विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पर कभी भी हार नहीं होता है। हार हमेशा किसकी होती है, तो झूठ की होती है। कहा जाता है क्या कि सत्य का क्या हो, सत्य का हमेशा जीत हो और झूठ का नहीं, मतलब झूठ का क्या हो, हार हो। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। सत्य से ही क्या होता है, देवलोक का प्राप्त, ये जो रास्ता है वो प्राप्त होता है। पंथा मतलब क्या होता है, रास्ता। सत्येन मतलब क्या होता है, सत्य से। किससे, सत्य से। देवायन मतलब क्या, देवलोक जो है उसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। आगे दिया गया है ऋषि लोग, ऋषि लोग देखते हैं, दिया गया है यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। जो ऋषि लोग जो हैं, यत्र मतलब क्या, यहाँ, तत् मतलब वे लोग। कहा जाता है ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए, मतलब वो जो देवलोक जहां क्या करते हैं, परमात्मा निवास करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उस रास्ते को प्राप्त करते हैं, मतलब उस रास्ते पर चलते हैं, मतलब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते पर चलते हैं जहां सत्य का भंडार है। आपसे पूछा जाएगा कि परमात्मा को हम किस रास्ते पर चलकर प्राप्त कर सकते हैं, तो याद रखिएगा सत्य के रास्ते पर। किस पर, सत्य के रास्ते पर। आपसे पूछा जाएगा कि ऋषि लोग जो हैं वो देवलोक को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो सत्य के मार्ग पर चलकर। किस पर, सत्य के मार्ग पर चलकर। आपसे पूछा जाएगा कि किसकी जीत हो, किसकी जीत हो, तो हमेशा किसकी जीत हो, सत्य की जीत हो। पूछा जाएगा किसकी हार होती है, तो हमेशा किसकी हार होती है, झूठ की हार होती है। आप अपने जीवन में जब हमेशा सत्य बोलेंगे, या मतलब कोई वैसा काम नहीं किए हैं और आप मतलब क्या है, सत्य हैं, तो आपको परेशान किया जा सकता है, मतलब क्या, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा सत्य हमेशा क्या करता है, जीतता है। और सत्य झूठ का जो चर्चा किया गया है वो किया गया है किसमें, ये लिया गया कहां से, मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऐसे जो है वस्तुनिष्ठ और भी गीत में निकाल कर क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी करवाए जाएंगे। ये जो है इसमें जो भी श्लोक है उसके बारे में बताया जा रहा है। आगे दिया गया है यथा नद्य सैंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नाम रूपे मतलब क्या होता है, नाम रूप को, विहाय मतलब छोर को। यथा जिस प्रकार, नद्य मतलब नदी, सैंदमाना मतलब बहती हुई, समुद्रे अस्तम मतलब समुद्र में जाकर क्या होती है, मिल जाती है। गच्छन्ति मतलब क्या, जाकर मिल जाना। मतलब जिस प्रकार जो है समुद्र जो है, ये जो नदी जो है ये बहती हुई अपने नाम और रूप को, किसको, नाम और रूप को छोड़कर, नाम रूपे मतलब नाम रूप को छोड़कर त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि नदी किस चीज को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम और रूप। किसको, नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। कहा जाता है तदा मतलब उसी प्रकार, उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्त मतलब विद्वान व्यक्ति भी क्या करते हैं, उसी तरह नाम रूप को छोड़कर, नाम रूप को छोड़कर परा परा परम पुरुष मुपैति विद्यम मतलब उसी प्रकार जो है विद्वान व्यक्ति वो अपने नाम रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर की क्या करते हैं, प्राप्ति कर लेते हैं। पूछा जाएगा कि विद्वान व्यक्ति जो है वो ईश्वर की प्राप्ति कैसे करते हैं, तो जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी क्या करते हैं, अपने नाम और रूप को त्याग कर किसको प्राप्त कर लेते हैं, तो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परम पिता को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो लिया गया है मतलब परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से। मतलब आज जो है 5 श्लोक के बारे में बताया गया है अपने अध्याय में।
अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसको देखते हैं। दिया गया है कि वेदा हेमंतम पुरुषम महानतमम आदित्य वर्णम तमसः पर अस्तात्। मतलब क्या है कि कहा जाता है कि मुझे ही महान पुरुष, मतलब ये जो परमात्मा है वो कहते हैं कि मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। मतलब तमसा मतलब क्या होता है? अंधकार। क्या होता है? अंधकार। आदित्य वर्ण मतलब क्या होता है? सूर्य के प्रकाश। मतलब हमारे जीवन में जो अंधकार है उसमें उजाला जो लाते हैं वो कौन लाते हैं? परमात्मा लाते हैं। कौन लाते हैं? परमात्मा। हमारे जीवन के अंधकार को कौन दूर करते हैं? कौन नष्ट करते हैं? तो परमपिता परमात्मा जो परमेश्वर है वो करते हैं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कहा जाता है कि उसी को जानकर, तमेव मतलब उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। मृत्यु मतलब क्या? किसको जानकर? तो परम पिता परमेश्वर को जानकर, परमात्मा को जानकर, ईश्वर को जानकर हम क्या कर सकते हैं? मृत्यु की मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जो है दूसरा मार्ग नहीं है। मतलब हमें क्या करना है? अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले हमें परमात्मा के बारे में जानना ही होगा, आत्मा के बारे में जानना ही होगा, ईश्वर के बारे में जानना ही होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मृत्यु की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। मतलब इस संसारिक मोह माया को त्यागेंगे तभी हमें परमात्मा मिलेंगे, और जब परमात्मा मिलेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब आत्मा के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, परमात्मा के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ये जो श्लोक जो लिया गया है वे श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आज का जो आपका क्लास था मंगलम, उसके जितने भी श्लोक हैं उनके जो भावार्थ हैं, शब्दार्थ हैं, वो करवा दिए गए हैं। जो भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, मतलब वो बीच बीच से जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब अच्छे प्रश्न जो आते हैं वो भी करवा दिए गए हैं। अगले क्लास जो होगा जिसमें अच्छे प्रश्न का जो है संग्रह लाया जाएगा, वस्तुनिष्ठ और जो लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप जो भी होते हैं वो सारे प्रश्न को क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। लघुत्तरीय हो, दीर्घोत्तरीय, लेकिन यहाँ से दीर्घोत्तरीय नहीं आता है, लघुत्तरीय ही प्रश्न आता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में जब क्या करवाया जाएगा? संस्कृत का वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न करवाया जाएगा।